पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कि वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, पावर ऑफ वेरिएबल और कुछ ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन इनके यूज से बनता है। अगर हम बात करें कि पॉलिनोमियल में क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए और वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, पॉलिनोमियल को लिखने के कुछ फॉर्म होते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम कि हम पॉलिनोमियल को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए एन एन यहाँ पे इंडेक्सिंग है, इंडेक्स बोल सकते हो एन को, एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन, एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। ये हमारा एक्सप्रेस करने का फॉर्म होता है। ये एन है, एन माइनस वन है, एन वन है, एन जीरो है, ये सब इंडेक्स हैं। ए एन माइनस वन, ए जीरो, ये एक रियल नंबर्स होते हैं। और जो पावर्स होते हैं, जो एक्स के ऊपर जो भी पावर है वो सारे होल नंबर्स होंगे। जब ये दोनों फॉलो होगा पॉइंट वन पॉइंट टू, तब जाके एक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो 5x स्क्वायर प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। देखते हैं सारी कैटेगरी फॉलो करता है कि नहीं करता है। पहले कि पॉलिनोमियल होने के लिए तीन चीजें नहीं होनी चाहिए। वो क्या होती हैं? सबसे पहला, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट में वेरिएबल नहीं होना चाहिए और वेरिएबल का पावर -1 नहीं होना चाहिए या फिर निगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई भी फ्रैक्शन नहीं है तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर की कोई डिस्कशन नहीं होगी। रूट नहीं है तो रूट की भी कोई डिस्कशन नहीं होगी। पावर है, पावर जो कि पॉजिटिव है, यानी ये एक पॉलिनोमियल है। अब हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल की। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, हम पॉलिनोमियल के पार्ट्स को प्लस और माइनस से सेपरेट करते हैं और जितने भी पार्ट्स प्लस और माइनस के बीच में या फिर प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं उन्हीं को हम टर्म बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, एक प्लस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे। तो हमने अभी डेफिनेशन में ही देखा कि प्लस और माइनस से सेपरेट होने वाले सारे पार्ट्स को हम टर्म बोलते हैं। तो इस प्लस से ये सेपरेट हो रहा है, यानी कि पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर। फिर इस माइनस से और इस प्लस से ये एक टर्म सेपरेट हो रहा है, यानी दूसरा टर्म 3x, और इस माइनस से ये एक टर्म सेपरेट हो रहा है, यानी 7। अगर हम एक और एग्जांपल लें तो हम ले सकते हैं 3x टू द पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ पे हम टर्म की बात करें, हमारे पास ऑपरेटर्स कितने हैं, 1 2 3, तीन ऑपरेटर्स हैं। टर्म्स कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है। अगर हम कोई भी ये बोल दे कि हमारे पास 3 ऑपरेटर हैं तो हमारे पास टर्म कितने होंगे। अगर 3 ऑपरेटर है तो हमारे पास 3 + 1 टर्म्स होंगे। कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान तरीका होता है इसका। जैसे ये प्लस है, ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है 3x स्क्वायर को, ये पहला टर्म हो जाएगा। ये प्लस है और ये प्लस है, इसके मिड में क्या है, 2x स्क्वायर, ये दूसरा टर्म। ये प्लस है, ये प्लस है, सेपरेट कर रहा है 2x को, और फिर ये प्लस है जो कि 1 को सेपरेट कर रहा है, यानी हमारे पास 1 2 3 और 4 टर्म्स मिल गए। अब हम बात करें कोफिशिएंट की। अ न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं 7x स्क्वायर। ये क्या है, x स्क्वायर, यानी कि x की हम बात करें तो x क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक। और हम जानते हैं 7 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट हर वो नंबर होता है जिसकी वैल्यू डेफिनेट होती है, यानी कि चेंज नहीं होती। 7 एक कांस्टेंट है। अगर हम पूछें कि एक्स स्क्वायर की जो कांस्टेंट है वो बताओ, तो एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 7। जिससे हमने डेफिनेशन में पढ़ा, अ न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल। वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुई हर वो न्यूमेरिक वैल्यू एक कोफिशिएंट होती है उस वेरिएबल की। तो हमारे पास लेते हैं -3x। अब पूछा जाए कि x एक वेरिएबल है, इसकी कोफिशिएंट क्या होगी, तो इसकी कोफिशिएंट हो जाएगी -3। ठीक है। तो यहाँ पे
+7 बोल सकते थे, जबकि हमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है पर माइनस लगाने की जरूरत होती है। तो इसकी कोफिशिएंट हो जाएगी -3। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन जो कि एक पोलिनोमियल है उसमें किसी भी वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को हम उस पोलिनोमियल का डिग्री बोलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो पहला एग्जांपल 4x + 2, ठीक है। और हमें पता है कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर कोई पावर नहीं दिया गया है, ठीक, तो उसका पावर हम 1 मानते हैं। जैसे यहाँ पे पावर नहीं दिया गया है, x के ऊपर कोई पावर नहीं है, यानी हम इसके ऊपर 1 मान सकते हैं। तो हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या हुआ? हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1। तो डिग्री क्या हुई? 1। एग्जाम्पल नंबर 2, x² - 3x + 4। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, जैसे ये x है, इसके पावर कोई पावर नहीं है यानी कि इस पे 1 है और इस पे ऑलरेडी 2 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जाए कि हाईएस्ट पावर क्या होगा। हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या होगा? हाईएस्ट पावर हो जाएगा 2। जब हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री क्या होगी? डिग्री हो जाएगी 2। 5x⁵ + 2x⁵ 3 + x - 3। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? हमारे पास हाईएस्ट पावर है 5। हमारे पास हाईएस्ट पावर 5 है। तो हाईएस्ट पावर अगर 5 है तो डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 5, ठीक है। तो इसका एक इंपॉर्टेंस नॉर्मल सा रूल है कि जो भी पावर होंगे, ये जो भी पावर हम ले रहे हैं 5, 3, 1, ये सारे होल नंबर्स होंगे। होल नंबर्स पता है ना, 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो सारे होल नंबर्स हैं। ये पावर 0 भी हो सकता है। ये पोलिनोमियल्स जो भी पार्ट्स हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ये सारे डिग्री के बेस पे हैं। तो पहला है लीनियर पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल जिसकी मतलब सीधा बोल सकते हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax + b, जिसमें a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल से देखते हैं, 2x + 3, 2y + 7, √2x + 1, ये सारे क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, और यहाँ देखो ये रूट के अंदर x नहीं है, रूट के बाहर x है, यानी वेरिएबल रूट के अंदर नहीं है, बाहर है, तो ये एक पोलिनोमियल है, ठीक। अब क्यों हम इसको पोलिनोमियल कहते हैं? क्योंकि जब भी हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। सेकंड, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो इसका जनरल फॉर्म हो जाता है ax² + bx + c, ठीक। इसमें भी सेम रूल होता है कि a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, x² + 5x + 6। सेकेंड देख लेते हैं 2x⁵ - 3, ठीक। इसमें देखो हाईएस्ट, इस पे क्या है? 1 है, इस पे तो कोई वेरिएबल नहीं है तो ये 3 का 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें भी हाईएस्ट 2 है और इसमें भी हाईएस्ट 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वर्ड क्वाड्रेटिक कम आया है क्वाड से, जिसका मीनिंग होता है स्क्वायर, यानी कि 2, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट, क्यूबिक पोलिनोमियल, और जिसकी डिग्री जाहिर सी बात है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं, उसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 3 हो तो उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। जनरल फॉर्म की बात करें तो ये x⁵ + bx² + cx + d, और सेम रूल इसमें भी होता है, a कभी भी 0 नहीं हो सकता। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल x⁵ + 2x² - x + 5, ठीक है। अब यहां देखो ये है 3। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, 1 है और 3 है, तो इन तीनों में से हाईएस्ट कौन सा है?
3 है, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3 हो गया। यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल तब होगा जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं उसकी डिग्री 3 हो, तो हम उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोल सकते हैं। यानी ये एक एग्जांपल क्यूबिक पोलिनोमियल का है। फिर हमारे पास आते हैं कुछ हाई डिग्री पोलिनोमियल्स, जैसे कि डिग्री 4 हो, जैसे कि अगर किसी का हाईएस्ट पावर 4 हो, हाईएस्ट पावर 5 हो, हाईएस्ट पावर 6 हो, तो हाईएस्ट पावर 4 को क्वार्टिक बोलते हैं, हाईएस्ट पावर 5 को क्वांटिक बोलते हैं, हाईएस्ट पावर 6 को सेक्टिक बोलते हैं। तो ये 3 होते हैं हाईएस्ट पावर के लिए। और भी हाईएस्ट पावर होते हैं, जैसे कि हम आगे एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल्स। यानी हम कह सकते हैं अगर हम किसी भी वेरिएबल को अगर हम नंबर से रिप्लेस कर रहे हैं और जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है वो हमारा पोलिनोमियल, उस पोलिनोमियल का वैल्यू हो सकता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास दे दे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 और कह दे कि फाइंड करो p2 की वैल्यू। यानी कि हमें x की वैल्यू क्या दे दी है, 2 दे दी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x की जगह पे जहां जहां भी x है वहां पे हमको 2 को पुट करना है और हमें एक वैल्यू निकालना है। हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूट x टू द पावर 2 इन ए गिवन पोलिनोमियल। तो हमारे पास px एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, x की वैल्यू है 2, यानी 2 टू द पावर 2, 3 इंटू 2 माइनस 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 माइनस 4, माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 0 एंड देन 6 माइनस 6 वैल्यू आ गई। या फिर हम ये भी बोल सकते थे कि 6 प्लस 4 और माइनस 6 वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2 और माइनस 4, देन माइनस 2 और माइनस 4 इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई ओवरऑल, माइनस 6। तो हमारे पास हम क्या बोल सकते हैं, सो p2 इक्वल टू माइनस 6, यानी इस पोलिनोमियल की वैल्यू हो गई माइनस 6। अगर हम और भी एग्जांपल से बात करें तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वैल्यू दी गई है px इक्वल टू 2x प्लस 5 और कहा जा रहा है p3 की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो यानी अगर हम p3 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 3 प्लस 5, तो 2 3 जा 6 प्लस 5, यानी p3 की वैल्यू हो गई 3, p3 की वैल्यू हो गई 11। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, px की वैल्यू दे दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और बोला जा रहा है कि p माइनस 1 निकालो, यानी x की वैल्यू दे दी गई है माइनस 1 और हमें अब यही सब्स्टिट्यूट करना है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना होगा, x की जगह पे माइनस 1 का रखना होगा। तो x की जगह पे माइनस 1 फिर स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1। हम पता है कि जब भी हम माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलता है, प्लस। देन जब भी हम माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है माइनस, यानी यहाँ 2 प्लस 2 था और यहाँ माइनस 1 था तो माइनस 2 आएगा प्लस 1। अब हम इसको बाहर करते हैं, माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, वैल्यू क्या मिलेगी, ये प्लस है ये भी प्लस है, यानी 2 माइनस 2 प्लस 2, वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी इस p माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, ऐसे ही सब जगह क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे और ऐसे सॉल्यूशन निकालने होंगे। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स, हम ये भी कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरो एंड पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो अ नंबर दैट मेक द पोलिनोमियल इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अभी हमने देखा, ऊपर एक एग्जांपल देखा था हमने, जैसे कि मैं दिखाता हूं,
दिखाता हूं, हमारे पास एक वेरिएबल था, एक पोलिनोमियल था ये वाला, ठीक है, और हमें x की वैल्यू -1 दी गई थी, जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमें वेरिएबल की पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। हम ये बोल सकते हैं इस पोलिनोमियल की 0 क्या है, ये -1 है। ठीक, अब हम आगे इसी में एग्जांपल से समझते हैं। कोई भी पोलिनोमियल दी गई है और उसमें अगर हम k की वैल्यू को पुट करने से अगर हम उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 पा जाते हैं तो हम उस k को बोलेंगे उस पोलिनोमियल का 0। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। मानो हमारे पास दिया गया है px इक्वल टू x² - 3x - 4। ठीक है, और हमें ये कह रहा है कि चेक करो कि क्या इसका 0 क्या होगा, हमें इसका 0 फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पे p4 का यूज करें, यानी कि हम x इक्वल टू 4 का यूज करें, x की जगह पे अगर 4 को हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिल सकता है, देखते हैं। 4 4 जा 16, 3 4 जा 12 एंड 4, यानी 16 माइनस 12 एंड 4 16 देन 0, यानी ये जो 4 है ये क्या है, 4 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, ये इसका इतना ही सा मतलब था कि पोलिनोमियल में x की वैल्यू पे कोई भी नंबर पुट करके अगर हम रिजल्ट 0 ला देते हैं तो वो नंबर उस पोलिनोमियल का 0 कहलाता है। रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट। लीनियर पोलिनोमियल की बात करें, इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b। ठीक है, जिसमें कांस्टेंट टर्म होता है b और कोफिशिएंट हो जाता है x का a। तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो जनरल फॉर्म हमारे पास ax प्लस b था, यानी हम लिख सकते हैं 3x प्लस 6। ठीक है, अब हमारे पास 0 फाइंड करने का एक फार्मूला होता है जो कि यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है। तो फार्मूला क्या कह रहा है कि जो भी तुम्हारे पास पोलिनोमियल दिया गया है उसका कांस्टेंट टर्म लिखो माइनस साइन के साथ। कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 है। ठीक, फिर कह रहा है कि कोफिशिएंट लिखो उसमें जो वेरिएबल x है उसका। ठीक, तो इसका वेरिएबल x है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 3। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 इंटू 2 6 होता है, तो 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस पोलिनोमियल का। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, 8x प्लस 2, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। तो लीनियर पोलिनोमियल का हमें फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था 0 निकालने का, और हमें 0 ही निकालना है। तो सबसे पहला क्या था कि जो भी कांस्टेंट है लीनियर पोलिनोमियल में उसको माइनस साइन के साथ लिखो। माइनस साइन के साथ हमने /2 को लिख लिया। फिर कह रहा है कि उसमें जो x वेरिएबल है उसकी कोफिशिएंट को लिखो। अब इसको मिनिमाई करो, यानी हम 1/4, तो -1/4 अगर हम x के वैल्यू पे अगर पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। कभी कभी बोल देता है क्वेश्चन में कि वेरीफाई करो, तो हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। हमारे पास क्या था, 8x प्लस 2। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू क्या मिली है, -1/4 प्लस 2, तो 4 2 जा 8 एंड 2 इंटू -1 प्लस 2, यानी -2 प्लस 2 वैल्यू क्या गई, 0। यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि -1/4 इस लीनियर इक्वेशन का 0 होगा। ठीक है, तो 0 इक्वल टू -1/4। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला, आपको कुछ भी लर्न करने को मिला, तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।